बीएसई लिमिटेड के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 5.83% की क्लियर आपको तेजी दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह दिखाई दे रहा है स्टॉक में बुलिश कैंडल है। पिछले 2 दिन से स्टॉक में लगातार बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे स्टॉक में भी तेजी आने वाले या फिर गिरावट आने वाले, अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, अगर नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिए। बीएसई लिमिटेड को डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको लेकर हूँ एनएससी की वेबसाइट पर। तो आपको दिखा दे रहे आज की ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग प्राइस आपको नजर आ रहा है 5687 है, लो दिखा रहे 5604.50 और हाई नजर आ रहा है 5983। तो इसी के साथ देख लेंगे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 5.49% की क्लियर आपको तेजी दिखाई दिया आज की ट्रेडिंग सेशन में। ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर है 48.8 यानी कि 48.89 आपको दिखा रहे हैं। सॉरी, अगर हम इसको, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है ना वॉल्यूम इन लैक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ ना 48,89,000 क्वांटिटी जो कि आज की ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। और डिलीवरी परसेंट देखेंगे आपको 23.87% की, और यहाँ पर देखेंगे 4,844 क्वांटिटी जो कि सेल साइड में लगा हुआ है, राइट। अगर हम इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे कि कितने क्वांटिटी होल्डिंग में गए हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में, तो आपको दिखाई देगा 11,67,000 क्वांटिटी जो कि आज की ट्रेडिंग सेशन में होल्डिंग में गया है, जो कि हमारे सामने बिल्कुल एक पॉजिटिव व्यू क्रिएट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बीएसई लिमिटेड का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 5,959 का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर है, राइट। और उसके साथ देखेंगे यहाँ पर अबाउट लिखा हुआ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड इज एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट इन मुंबई, राइट। तो इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को सब पता है, राइट। तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर की पॉइंट्स भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, एस्टैब्लिश इन 1875। तो मार्केट कैप की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 80,000। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाए। तो मार्केट कैप आपको दिखाई दे रहा है 80,673 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक भी आपको नजर आ रहा है 86.2 और इंडस्ट्री पे आपको दिखा रहा है 45.5। तो यहाँ पर एक्चुअली इंडस्ट्री पे को स्टॉक पी के साथ में कंपेयर करना होता है। जब आप देख रहे हैं कि स्टॉक पी अगर इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं स्टॉक पी 86.2 में है और इंडस्ट्री पी कम है, तो अगर स्टॉक पी अगर इंडस्ट्री पी से कम होता है तो उसको एक अंडर वैल्यूड स्टॉक माना जाता है। अगर स्टॉक भी इंडस्ट्री पे ज़्यादा है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, राइट, मतलब स्टॉक इंडस्ट्री पे से स्टॉक भी ज़्यादा है, राइट, तो इसको क्या कहते हैं ना ओवर वैल्यूड स्टॉक में कंसिडर करते हैं, राइट। तो ये भी देखना होता है कि अगर ओवर वैल्यूड है तो क्या यहाँ पे कि क्या रीजन है, किस वजह से स्टॉक ओवर वैल्यूड है, या फिर मतलब ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि कई बार होता है ओवर वैल्यूड होता है लेकिन वो और भी ऊपर चला जाता है, तो वो भी ऐसा नहीं कि ओवर वैल्यूड देख के हम इग्नोर कर देंगे, इससे गलत है, राइट। तो ये एक अपना आइडिया लगाना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा है आरओसी जो कि 20% के दिखाई दे रहा है। प्लेस परसेंटेज 0.00 है जो कि अच्छा है, आपको सबको पता है। और डेप्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 0.02 करोड़ की है, बहुत अच्छी बात है। तो करंट प्राइस को देखेंगे आपको 5,959 का दिखा दे रहा है, बुक वैल्यू आपको 274 में नजर आ रहा है। आरओई हम देख रहे हैं 15.2। तो यहाँ पर हमने आरओसी देखा था 20% की था, आरओई हम देख रहे हैं 15.2। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि आरओई अगर 15% से ज़्यादा होता है तो अच्छी, मतलब गुड स्टॉक में कंसिडर करते हैं। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि 20% आरओसी होना चाहिए और आरओई भी 15% होना चाहिए, तो वो भी सही है। लेकिन मोटा मोटी अगर आप मानेंगे 15% से ज़्यादा है दोनों तो एज ए गुड स्टॉक कंसिडर किया जा सकता है। तो ईपीएस देखेंगे 69.3 और रिजर्व आपको 3,681 करोड़ की दिखाई दे रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 0.00 है और 52 की हाई देखेंगे 6,133 में नजर आ रहा है, 52 की लो 1941। डिविडेंड देखेंगे 0.27% की, फेस वैल्यू 2, डेप्ट टू इक्विटी 0.00 है, पीजी रेशियो 5.14 के दिखाई दे रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे बीएसई लिमिटेड के चार्ट को तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि स्टॉक एग्जैक्टली एक ऑप ट्रेंड में कंटिन्यू करता दिखाई दे रहा है, साथ साथ अपना प्रीवियस के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर बढ़ा। तो यहाँ पर स्टॉक ने हाई लगा 5,001 को, उसको ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने हाई लगा आपके सामने 6,142 में, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि स्टॉक काफ़ी समय से एक रेंज में ट्रेड करा। थोड़ा सा अगर और क्लैरिटी देखेंगे चार्ट को हमने लगा डेली टाइम फ्रेम पर, और जब हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से स्टॉक यहाँ पे रेंज बना रहा है लेकिन हाई पॉसिबिलिटी है इसको और भी ऊपर जाने की। क्योंकि अगर आपको याद होगा, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने एक ट्रेल एंड ड्रॉ किया था जो कि डाउन ट्रेंड में था, और हमने ऐसे डिसाइड किया था कि इसको ब्रेकआउट करने के बाद तेजी आएगा, और आप देख रहे हैं इसको ब्रेकआउट भी हो रहा है ना। तो एक्जैक्टली देखेंगे यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशन में एक रेजिस्टेंस किसी ने ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ट्रेल एंड के साथ साथ एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर कन्फर्मेशन भी दिया है। तो अब हम बात करेंगे अगर ये 6,142 का लेवल को ब्रेकआउट करे तो हमें कौन सी टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए। राइट,
पहला टारगेट 6395 पर दिखाई दे रहा है, दूसरा टारगेट आपके सामने रहेगा 7276 में, तीसरा टारगेट आपको नजर आ रहा है 8157 का, नेक्स्ट टारगेट आपको दिखा रहा है 8702। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।